बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आज कृष्णनगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रार्थी भाई स्वपन कुमार विश्वास जी के समर्थन में आयोजित आज की इस जनसभा में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए जोन कोऑर्डिनेटर भाई तुषारकांत विश्वास जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई नानी गोपाल राय जी, भाई अचिंतो विश्वास जी, भी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों, दोस्तों, अभी हमारे साथियों ने आपको बांग्ला भाषा में विस्तार से अपनी बातों से समझाया है। मैं पश्चिम बंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन 6 महीने में जो मैंने अनुभव किया है मैं उसे आपके सामने साझा करना चाहूँगा। और ये मैं जो अनुभव किया है तो पश्चिम बंगाल के लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, मैं उन सब के बारे में एक अनुभव किया है कि ये लोग मानते तो हैं पर जिसको मानते हैं उसके बारे में जानते नहीं हैं, और जिसके बारे में जानते हैं ये उसको मानते नहीं हैं। इसीलिए इनकी जो गरीबी का कारण है वो मुख्य रूप से यही कारण है कि जो जानते हैं वो मानते नहीं और जो मानते हैं वो जानते नहीं। अभी तक इस देश, प्रदेश और देश में जो भी मैंने अनुभव किया है उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब हों, चाहे गुरुचांद ठाकुर हों, चाहे हरिचांद ठाकुर हों, चाहे महाप्राण जोगन्नाथ मंडल हों, सब ने समझाने का, जगाने का सारे जीवन भर प्रयास किया है। लेकिन उनको मानते तो हैं पर नाम उनका लेते हैं और काम गांधी का करते हैं, ममता का करते हैं, मोदी का करते हैं, किसी और का करते हैं, पर ये न बाबा साहब की बताई हुई बात को मानते, न गुरुचांद ठाकुर की बात को मानते। बड़ी विषम परिस्थिति है। आज बहुत सीधे सादे शब्दों में मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या आप गुरुचांद ठाकुर को मानते हैं, हरिचांद ठाकुर को मानते हैं? नहीं मानते, सिर्फ नाम लेते हैं। बाबा साहब को मानते हैं? नहीं मानते, सिर्फ नाम लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 अक्टूबर 1951 को ये भरे सदन में, लोकसभा में ये बात कही थी कि साथियों, ये कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, तुम लोग कभी इसके चाराने के मेंबर मत बनना वरना तुम भी भस्म हो जाओगे। क्या आप लोगों ने माना? 30 साल तक बाबा साहब की बात को नहीं माना और बार बार पिटने के बाद, लुटने के बाद कांग्रेस को सत्ता में लाते रहे। जब पिट लिए, छित लिए, तब उसके बाद सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, अब ये जो सीपीएम है ये शायद हमको कांग्रेस से बचाएगी। लेकिन जो कांग्रेस में लोग थे वही सीपीएम में आ गए और उनको भी 30 साल तक झेलने के बाद, पिटने के बाद, अच्छी प्रकार से ठुकाई पिटाई की, तब आंखें खुली कि ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमने मना किया
कि अब आप किसी और को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को समझने का प्रयास करो। लेकिन हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा नहीं, ममता दीदी बहुत अच्छी हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। तो आप लोग 10 साल से अब ममता जी को देख रहे हो। वे ही लोग जो सीपीएम में थे, वे ही लोग आज टीएमसी में 10 साल से तुम्हारी ठुकाई पिटाई कर रहे हैं। और अब वे ही लोग बीजेपी में, जो लोग चिट फंड कंपनी के जालसाजी में आपके सीबीआई के द्वारा, आईबी के द्वारा, आईटी के द्वारा जिन पर दबाव डाला गया, वे लोग चोर होते हुए वे डकैतों के पाले में चले गए। आज वो बीजेपी में पहुंच गए। तो आज ये गरीब लोग सोच रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हमें ममता जी से बचाएंगे। लेकिन मैं आपको, इस प्रदेश के सभी गरीब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि 30 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को देखा, 30 साल तक आपने सीपीएम को देखा, 10 साल से आपने टीएमसी को देखा, और यदि चौथी बार आपने बीजेपी को देखने का प्रयास किया तो ये बीजेपी वाले तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम भविष्य में अपने आप को भी देख सको। तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए आज देखना दाखना बंद करो, जानने का प्रयास करो। जो लोग अपने पुराने इतिहास को नहीं जानते, वे लोग कभी अपना नया इतिहास नहीं बना सकते। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरे बंगाल के अंदर जो गरीब लोग हैं, वे लोग लालच के शिकार हैं या दबाव से, डर की वजह से जो चोरी करते थे, वे लोग डकैतों के साथ चले गए। क्या डकैतों के साथ जाकर चोर क्या ईमानदार हो जाएगा? वो ईमानदार नहीं होगा, बल्कि और डबल डकैती करेगा। इसलिए आप इन चारों पार्टियों से सावधान हो जाओ। इन चारों पार्टियों की नीयत साफ नहीं है। ये चारों पार्टियां एक जैसी विचारधारा की पार्टियां हैं। ये चारों नहीं चाहती कि इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ये लोकतंत्र दिया, हम लोग इस देश के गरीब लोगों को मंत्रों के द्वारा